बस यीशु के नाम में आप सबको सलाम। लूका की इंजील उसके 24वें बाब की पहली आयत से। सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आए और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई। आमीन। हमने देखा ये वाक़या यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वाक़या है, और यहाँ पर ये ख़वातीन इस बात से वाकिफ़ नहीं थी कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और ये ख़वातीन यीशु की कब्र पर गईं, और जब ये वहाँ पहुँची तो अपनी खुशबूदार चीज़ें जो ये लेकर गई थी, ये तैयार की थी इन्होंने। कब्र पर पहुँचने के बाद इन्होंने देखा कि यीशु मसीह वहाँ नहीं थे। ये परेशान हो गई, और लिखा है कि दो शख्स मिले इन्हें और उन्होंने इन्हें कहा कि वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। आज इस बात पे हम गौर करने जा रहे हैं, वो ये है कि बहुत दफ़ा खुदा हमसे कलाम करता है, बहुत दफ़ा खुदा हमसे वादे करता है, बहुत दफ़ा खुदा हमें टीच करता है, हमें समझ देता है, हमें अपने कलाम के भेद मुकाशफात या हमारी तसल्ली के लिए उसने हमसे बातें की होती हैं। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम उस कलाम को भूलते चले जाते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि इस तरह हम किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जब वो काम हो भी रहा होता है और हम इस बात को समझ नहीं पाते कि ये खुदा की तरफ से है। लेकिन जिस बात पर हम गौर करने जा रहे हैं वो ये है कि हमें याद करने की ज़रूरत है। इन्हें खुद याद नहीं आया, इन्हें किसी ने याद दिलाया। पहली बात जो हमें सीखने की ज़रूरत है, क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है, कोई हमारा दोस्त, रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, बहन भाई, या कोई भी हमारा रिश्ता ऐसा जो बहुत करीबी हो या थोड़ा दूर हो, मगर जब हम परेशान हों, जब हम डिसहार्ट हो जाएं, जब हम टूट जाएं, तो वो हमें खुदा का कलाम याद करवाए? क्या कोई ऐसा शख्स है जो हमें खुदा की बातें याद दिलाए जब हम बिल्कुल बिखर चुके हों, जब हम डिसअपॉइंट हो चुके हों? कोई हमें खुदा उनके बारे में बताए। ये बात मैं ऐसा नहीं कहता कि आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा, बेशक कोई ऐसा होगा, मगर हमें ये देखने और याद करने की ज़रूरत है, क्या कोई ऐसा शख्स हमारी ज़िंदगी में है या नहीं। अगर है, जो हमें दुख में मिलता है लेकिन वो हमसे तसल्ली की बातें करता है, जब हम परेशान होते हैं तो वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें कलाम याद कराता है, वो हमसे खुदा की बातें याद कराता है। कोई ऐसा शख्स जो हमारी वैल्यू, जो खुदा की नज़र में हमारी वैल्यू है, वो हमें बताता है, हमारी इम्पॉर्टेंस हमें बताता है, जो हमें बताता है कि खुदावंद का हमसे कितना प्यार है। कोई ऐसा शख्स हमारी ज़िंदगी में है? अगर नहीं है तो तलाश करें। लेकिन मैं आपकी इनकरेजमेंट के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में होगा जो आपको खुदा की बातें याद कराए। खादिम आपकी ज़िंदगी में है जो आपको खुदा के वादे याद दिलाते हैं, जिस वजह से आपको याद आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है, याद करो जब वो गलील में था उसने तुमसे कहा था, और 8वीं आयत में उसकी बातें उन्हें याद आईं। जब कोई याद करवाएगा तो आपको खुदा का कलाम याद आएगा। आज मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि खुदा आपसे प्यार करता है, आप खुदा की नज़र में बहुत वैल्यू रखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा आपकी कदर है। खुदा ने आपको चुना है, अपने बेटे और बेटियां कहा है, अपने बेटे यीशु मसीह को आपके लिए कुर्बान किया है ताकि आप परेशान ना रहें, आप डिस्टर्ब ना रहें। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह के साथ चलें। यीशु आपके साथ है, वो ज़िंदा है, आज भी ज़िंदा है, और आज भी वो आपको ये कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। दूसरी बात, क्या आप कलाम से वाकिफ़ हैं, और आपकी ज़िंदगी में, आपके गिरदोनवाब में जो लोग परेशान हैं, क्या आप उनके लिए तसल्ली का सबब बनते हैं? आपको तो याद रहता है, क्या वो जो भूल चुके हैं आप उन्हें याद दिलाते हैं? जैसे इन दो अशखास ने, जिनका ख़वातीन से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इनका ताल्लुक़ यीशु मसीह से था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं, तो आपको नज़र आएंगे अपने गिरदोनवाब में जो परेशान हैं, जो डिस्टर्ब्ड हैं, जो हर्ट हो चुके हैं, जिनको किसी ने धोखा दे दी है,
جن کو کسی نے دکھ دیا ہے، پریشان کیا ہے، ٹینشن دی ہے، لیکن وہ اس وقت بکھر چکے ہیں، اکیلے ہو چکے ہیں، ان کو لگ رہا ہے ہماری زندگی میں کوئی اب امید باقی نہیں رہی، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ان دو اشخاص کی طرح آپ بھی یہ خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ بھی یسوع کے بلائے ہوئے ہیں اور یسوع کی طرف سے بھیجے ہوئے خادم اور خادمائیں ہیں۔ آپ کا کام ہے آپ ان لوگوں کو تسلی دیں، انہیں اپ لفٹ کریں، انہیں انکریج کریں، انہیں بتائیں کہ خدا تجھ سے پیار کرتا ہے۔ آپ انہیں ہرٹ نہ کریں، انہیں زندگی سے نہ نکالیں، بلکہ ان کو قریب کریں، انہیں یسوع دیں تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک فائدہ، نہ صرف وہ اس کلام کو یاد رکھیں گے، نہ صرف وہ اس جگہ کو یاد رکھیں گے، بلکہ وہ آپ کو بھی یاد رکھیں گے کہ آپ نے ان کی زندگی میں کتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی ایسا شخص جو ٹوٹ چکا ہے، بے دل ہو چکا ہے، تو اسے تسلی دیں، اسے امید دیں۔ اگر کوئی شخص خدا کے کلام کو بھول چکا ہے تو اسے جائیں اور خداوند کا کلام یاد کروائیں، اسے بتائیں کہ خدا اس سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دکھی ہے تو اسے یہ خوشی کی خبر دیں کہ یسوع اس کے لیے زندہ ہے اور بڑے کام کر دے گا۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جب آپ یہ کام کریں گے تو جیسے ان دو اشخاص کا ذکر ہمیں بائبل میں ملتا ہے، آپ کو بھی خدا کے حضور میں جانا جائے گا، پہچانا جائے گا، کیونکہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ فرض ہے ہم پر کہ ہم اپنی اس خوشی کو جو ہم نے حاصل کی ہے دوسروں تک پہنچائیں، اور وہ خوشی ہے کہ یسوع ہماری نجات ہے، اور نجات قبر میں نہیں ہے، نجات فضل میں ہے، نجات یسوع میں ہے، یسوع ہی نجات ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس نجات کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، زندگی دیں، تسلی دیں، برکت دیں لوگوں کو، خود بھی اس کے وعدے یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کے وعدے اور کلام یاد کروائیں۔ گاڈ بلیس یو۔